इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं इंक्वायरी कैरी करेगी। हाउस में आरोप लगे, फॉल्स एलिगेशन लगे अगेंस्ट वो है आपकी जो है 0 आवर में कोई नहीं लगा सकता। ये आपकी नहीं, ये 0 आवर का मामला नहीं है। 0 आवर मामला है। नहीं 0 आवर ये जो निर्णय हुआ, देखिए ये निर्णय हुआ 0 आवर के बाद में हुआ था। ये निर्णय 0 आवर के बाद में हुआ था, 0 आवर में नहीं था। निर्णय की बात ये निर्णय नहीं है। एलिगेशन काउंटर एलिगेशन 0 आवर के बाद में लगे। आप सुन लेंगे 0 आवर का मामला नहीं था। आप सुन लेंगे 4 नहीं, पहले जवाब देने के 4 हो। 0 आवर का मामला था ही नहीं, तो गलत क्यों हुआ आप? हाँ जी, मेरी सुन लो, आप बोलिए। तो आप कह देना पहले क्यों काट रहे हो बात को? नहीं बताइए। आप बोलते नहीं देखिए गलत है हुड्डा जी। पेशेंस जैसा है कि अगर कोई गलत चीज आप कहेंगे तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, ये 0 आवर का मामला नहीं था। ये जो निर्णय हुआ ये बाद में हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपका काम है सबको प्रोटेक्शन देना। हाँ बिल्कुल, सबको राइट देना। आप सरकार की प्रोटेक्शन में नहीं, मैं बिल्कुल सरकार की प्रोटेक्शन नहीं हूँ। फैक्ट्स को राइट कर, जो फैक्ट्स है उनको मैं राइट कर रहा हूँ जी। बोलने दो मेरे को। हाँ जी बोलिए। 0 आवर का मामला था। नहीं, 0 आवर का नहीं था। ये जो डिसीजन हुआ 0 आवर के बाद में हुआ। आप बोल रहे हो, आप बाद में बता देना क्या था। ठीक, आप मेरी सुनो। नहीं सुनता तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, मैं गलत फैक्ट्स क्यों रख रहे हो? गलत फैक्ट तो रखे नहीं, तो सही फैक्ट रखे। जो हाउस के अंदर निर्णय हुआ है वो 0 आवर में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये पता करे 0 आवर का मामला है। ये 0 आवर में इन्होंने उठाया। 0 आवर में 0 आवर के बजाय ये 3:05 पर पोस्ट ये विषय हुआ था। हुड्डा साहब ये बाद में ही विषय हुआ। 1 मिनट, 0 आवर में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब 1 मिनट, हुड्डा साहब सुनिए। हुड्डा साहब सुनिए, ये 0 आवर जो लंच से पहले था, ये जो डिसीजन हुआ 3:05 पे हुआ, ये कार्रवाई की रिकॉर्ड है। ये कौन रिकॉर्ड है? ये तो इसके अंदर तो उन्होंने क्या कहा 0 आवर में? सवाल इस बात का है अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाए, फॉल्स एलिगेशन, वो 0 आवर में लगाया कि नहीं लगाया? वो उन्होंने इस विषय को उठाया। इनकी छोड़ दो। नहीं आप अध्यक्ष महोदय उनकी स्पीच निकलवाओ 0 आवर। हाँ जी, उन्होंने 0 आवर का प्रोसीडिंग निकलवाओ। इन्होंने इस विषय को जो उठाया 0 आवर के बाद में उठाया। नहीं हाँ जी, आप अपने आप समझ दे। ऑन रिकॉर्ड है। आप मेरे सुन, रिकॉर्ड है। हाँ जी, तो मैं रिकॉर्ड ही मांग रहा हूँ। रिकॉर्ड गो बाय रिकॉर्ड। हाँ जी, 0 आवर की सारी प्रोसीडिंग निकलवाओ। ठीक है। और में इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाया कि लगाया? ठीक हाँ या ना? हाँ जी, हाँ या ना? नहीं हाँ या ना? देखिए जो विषय, हाँ या ना? ठीक है, मैं तो आपको पूरा रिकॉर्डिंग सुनने के लिए तैयार नहीं पूरी ना, मैं सुनता। सवाल आप सवाल नोट कर लो, तो आप दे देना। आप ठीक। सवाल इस बात का है 0 आवर में जो इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए, 0 आवर में लगाए या नहीं लगाए? नंबर 1। ठीक। नंबर 2, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि 2005 में भी ऐसा ही हुआ, और मेरे पास रिकॉर्ड है 2005 जो सरकारी नौकरी में था ही नहीं ये आदमी जिसका नाम दे रहे हैं, वो तो 2008 में है। 2000 ये रिकॉर्ड है। तो 2005 में सरकारी नौकर में नहीं, और वो एलिगेशन लगा रहे हैं 2005 में ये इंसिडेंस हुआ, तो क्या मतलब हुआ? तो कौन जिम्मेवार है? मेरा ये है, गरिमाएं रखो, आप इंक्वायरी कराओ उस आदमी की, शुरू से क्या किया। लेकिन जो हाउस की प्रोसीडिंग है, उसका हाउस की गरिमा ये है, ये अपनी लफ्ज वापस ले या डिलीट करो इनको जो उन्होंने पर्सनल एजुकेशन। देखिए, जब एक इंक्वायरी मार्क हो गई, एक इंक्वायरी हाउस ने तय कर दिया, हाउस ने कहा, नहीं हाउस का रेजोल्यूशन है, तो सदन की गरिमा उस पर रख दो आप। नहीं, ये सदन ने तय किया है। आपकी जुम्मेदारी, मैंने नहीं तय किया। आपने कंप्रोमाइज किया सदन की गरिमा। हाउस, ये मैं समझता हूँ कि जो निर्णय किया है हुड्डा साहब, जो निर्णय किया वो हाउस ने किया, मैंने नहीं किया। जो निर्णय किया हाउस ने किया, मैंने नहीं किया। लोकसभा में ऐसा कई बार मामला होता है, कभी कोई हाई कोर्ट का जज नहीं, आप क्या चाहते हैं कि इंक्वायरी ना हो? नहीं, इंक्वायरी हो। हाँ, तो बस फिर और टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो? हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है जो आपस के अंदर इन्होंने एलिगेशन लगे हैं एक दूसरे के ऊपर। टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए उस आदमी की जिसके खिलाफ है ना, उसकी शुरू से क्या है, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो। नहीं, हमने तो हमारी बात हुई, हमने उसकी इंक्वायरी नहीं करनी, हमने तो इंक्वायरी करनी है कि जो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगे हैं उसकी इंक्वायरी करनी है। अच्छा, एक बात चीज में माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहूंगा। एक और हाई कोर्ट के जज से जो उन्होंने बात कही कि 2005 में एक और नौकरी में था, मैंने ये कहा था कि जो सदन तय करेगा, मैं नहीं तय करूंगा। जहाँ था ये तय किया, मैंने नहीं क्या तय किया, ये हाउस ने तय किया। अगर जो हाउस तय करेगा मैं करवाऊंगा।
आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ। 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 8 में आपने ही प्रिंसिपल भर्ती किया सरकारी नौकरी में था और 8 के बाद ये इंसिडेंट 2012 में दोबारा हुआ और डीडीआर सत्य वही है, देखिए वैसे ही है और सत्य है। देखिए ये सरपंच मुझे लगता नहीं है कि जब इंक्वायरी हमने सिटिंग हाई कोर्ट जज से मांग ली है, लेट सारे तथ्य आएंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है। इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं इंक्वायरी कैरी करेंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है कि नेताजी के घर पे बैठ के कंप्रोमाइज हुआ है। ये इंक्वायरी में आ जाएगा ना, इंक्वायरी में आ जाएगा। तो इस बात करके ये लिख के देती हैं। नहीं लिख के देने का लिए इंक्वायरी में देखिए जो हाउस में लिख के दो जो भी घर पे हुई मीटिंग जो भी जज साहब इंक्वायरी करेंगे उनको लिखित में दे दें जो देना। अदरवाइज विड्रॉ इट, दैट इज द ग्रेस ऑफ द हाउस।